जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मडावी के मेजर कविता में भूख और गरीबी आग इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मेजर कविता को सुनते हैं। मेजर तेरी बंदूक की गोलियों और मेरी झोपड़ियों का तालमेल नहीं बैठता। ये झोपड़ियां जलते जलते बुझती है और तेरी बंदूक बुझते बुझते जलती है। मेजर हर दिन यहाँ रोटियों के लिए युद्ध होता है, इसका एहसास होकर भी जब से तू गया है, तब से तूने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेजर तेरे सैनिक किस लिए मरते हैं ये भी पता है या नहीं? तुम भी तो भूख और गरीबी से तंग होकर तो बना है। मेजर मेजर अभी भी तेरी झोपड़ियां गोली लगे हुए सैनिकों की तरह भूख से तड़प रही है। अब तू अपना गोला बारूद लेकर जल्द ही वापस आ जा, यहाँ की दुष्ट व्यवस्था पर तोप से हमला करने के लिए। मेजर तुम हमारे नायक होकर सीने पर सर लगाकर लाशों के ढेरों पर घूम रहा है। आज तक एक भी भूखी लाश तुझसे अपनी व्यथा बोल नहीं पाई है क्या? मेजर तुम सिर्फ बोर पर लड़ता हो, अगर कभी इन भूखी झोपड़ियों की ओर आओगे तो तेरी इस मर्दानगी को देखकर भाकरी के लिए तड़पते हुए लोग फिदी फिदी हंसने लगेंगे, इसे ध्यान में रखो। मेजर कितने दिन तक ये झोपड़ियां नष्ट होती रहेंगी? इसलिए कहता हूँ कि देश के लिए लड़ना और भाकरी के लिए मरना, इसका तालमेल समझ कर ही तुम बंदूक चलाना। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता मेजर समाज में व्याप्त गरीबी, भूख और सत्ता की संवेदनहीनता को उजागर करने वाली अत्यंत मार्मिक रचना है। ये कविता केवल एक सैनिक या मेजर से संवाद नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से प्रश्न है जो देशभक्ति के नाम पर युद्ध को महत्व देती है, लेकिन आम जनता की मूलभूत समस्याओं भूख और गरीबी की ओर ध्यान नहीं देती। कविता में झोपड़ियां और बंदूक के बीच का तालमेल एक गहरे विरोधाभास को दर्शाता है। जहां एक ओर सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हुए मरते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग रोजमर्रा की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए धीरे धीरे मरते हैं। ये रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या देश की सुरक्षा केवल सीमाओं तक सीमित है, या फिर समाज के अंदर भी भूख और असमानता से लड़ना उतना ही आवश्यक है। कविता मेजर में बाबाराव मडावी ने एक गरीब व्यक्ति की दृष्टि से समाज की कठोर सच्चाइयों को सामने रखा है। कविता की शुरुआत में ही कवि तेरी बंदूक की गोलियों और मेरी झोपड़ियों का तालमेल नहीं बैठता कहकर यह स्पष्ट कर देता है कि युद्ध और गरीबी के बीच गहरा असंतुलन है। बंदूक की गोलियां जहां युद्ध का प्रतीक हैं, वहीं झोपड़ियां गरीबों के जीवन और उनकी असुरक्षा का प्रतीक हैं। कवि बताता है कि उसकी झोपड़ियां जलते जलते बुझती हैं, जबकि मेजर की बंदूक बुझते बुझते जलती है। इसका अर्थ ये है कि जहां गरीबों का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वहीं युद्ध और हिंसा की आग लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक तीखा व्यंग्य है उस व्यवस्था पर जो युद्ध को प्राथमिकता देती है, लेकिन भूख और गरीबी को नजरअंदाज करती है। कविता में हर दिन यहाँ रोटियों के लिए युद्ध होता है पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि गरीबों के लिए हर दिन एक संघर्ष है, रोटी के लिए, जीवन के लिए। लेकिन ये युद्ध दिखाई नहीं देता।
क्योंकि ये किसी सीमा पर नहीं बल्कि झोंपड़ियों के भीतर लड़ा जाता है। कवि मेजर से सवाल करता है कि क्या उसे पता है कि उसके सैनिक किस लिए मरते हैं। वह ये भी याद दिलाता है कि मेजर खुद भी कभी गरीबी और भूख से परेशान होकर इस स्थिति तक पहुंचा होगा। इसके बावजूद वह अपने ही समाज की समस्याओं से दूर हो गया है। कविता का सबसे तीखा हिस्सा तब आता है जब कवि कहता है कि मेजर को अब अपनी ताकत और हथियारों का इस्तेमाल उस दुष्ट व्यवस्था के खिलाफ करना चाहिए जो गरीबों को भूखा रखती है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का संकेत देता है। अंत में कवि यह चेतावनी देता है कि अगर मेजर ने गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया तो उसकी मर्दानगी और देशभक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये कविता समाज के दो वर्गों, सत्ता और गरीब के बीच के गहरे अंतर को उजागर करती है। इस वीडियो में टॉरीज वीडियो शिरेड इंतौर शेन डब्ल्यू। अंततः मेजर कविता गरीबी और भूख के उस कठोर यथार्थ को सामने लाती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाबाराव मडावी ने इस रचना के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज के अंदर व्याप्त अन्याय और असमानता के खिलाफ भी होनी चाहिए। कविता का मुख्य संदेश यही है कि जब तक गरीबों की झोंपड़ियां भूख से तड़पती रहेंगी तब तक किसी भी प्रकार की जीत अधूरी रहेगी। देश के लिए लड़ना और भाकरी के लिए मरना, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही सच्ची देशभक्ति है। आज के समय में जब आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन बढ़ रहे हैं, ये कविता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें संवेदनशील बनने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मिल सकें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।